बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम बाइक्स गैरेज। आज हम CD70 का रियर सस्पेंशन मडगार्ड फिट करने लगे हैं। मडगार्ड के फ्रेम में 10 नंबर के 2 बोल्ट लगते हैं, दाएं और बाएं जानिब। इसमें एक डावल होती है कॉलर वाली और अंदर की तरफ से वाशर और रबड़। ये रबड़ हर दफा मडगार्ड चेंज करते वक्त नई लगा लेनी चाहिए। ऊपर भी मडगार्ड में रबड़ होती हैं और बुश होते हैं। यहाँ 12 नंबर का बोल्ट जिसका बाहर से हेड 10 नंबर का होता है और अंदर से कॉलर नट, और इसमें हमने एल पत्ती लगाई है जिसके ऊपर सीट फ्रेम कसी जाती है। मडगार्ड हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल इंडिकेटर बैक लाइट इस पे फिट कर ली थी। अब हम ये चिमटे में टाई रॉड फिट कर रहे हैं जो लेदर प्लेट के साथ मुंसलिक होता है। इसका काम लेदर प्लेट को एक जगह पर रोके रखना होता है, क्योंकि ब्रेक लगाने से अगर लेदर प्लेट साथ ही घूमेगी तो व्हील नहीं रुक पाएगा। यहाँ 14 नंबर बोल्ट लगते हैं, नट और बोल्ट। इन्हें अच्छी तरह टाइट करना चाहिए और इसके बैक पर इस बोल्ट में लॉक पिन भी सुराख में लगानी चाहिए, सेपरेट पिन। याद रहे कि बाइक में तमाम एक्सल्स में सेपरेट पिन लगानी चाहिए। इस रबड़ का मकसद यह है कि चेन अगर लूज हो जाती है तो वो चिमटा पर बार बार ढीले होकर लगती है तो आवाज आती है। ये उस शोर को खत्म करने के लिए रबड़ लगाया जाता है। ये इसका मेन स्टैंड वाला एक्सल है जिसके बाहर की तरफ पिन बनी हुई है। यहाँ हम ब्रेक पैडल जिसकी मदद से पिछला व्हील को हम रोकते हैं, इसे अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे। और इस रॉड को भी ग्रीस कर लेना चाहिए। यहाँ एक वाशर लाजमी रखनी चाहिए और उसके बाहर सेपरेट पिन डाल के यहाँ भी हमने वाशर रख दी। अगर ज्यादा प्ले हो तो 2 वाशर रख देनी चाहिए। तो इस सेपरेट पिन को हमने दोनों तरफ से मोड़ दिया और इजाफी सिरे कटर की मदद से काट दिए। अब यहाँ हमने वाशर रखी और यहाँ भी सेपरेट पिन। यहाँ सेपरेट पिन थोड़ी मोटी लगती है। इसके भी एक्स्ट्रा सिरे को हमने काट दिया ताकि सफाई के दौरान आपके हाथ को जख्मी न करे। ब्रेक स्विच लगाने के लिए उसके नट को हमने लगाया और ब्रेक स्विच ये एडजस्टेबल है। अगर आपका पेडल बहुत नीचे चला गया है तो इसे थोड़ा सा और टाइट कर देंगे, एडजस्ट कर सकते हैं आपको जहां भी ब्रेक लाइट दरकार हो। फ्रेम के होल से ब्रेक स्विच की दोनों तारें अंदर गईं, जो कि वायरिंग करते हुए हम कनेक्ट करेंगे।
ये बैक साइड ये वॉशर हमने लगा ली। इनकी तरतीब शार्क के कवर के ऊपर स्टिकर में भी बनी होती है, इसे सीट फ्रेम कहते हैं। ये मडगार्ड के साथ जो एल पत्ती हमने बोल्ट में लगाई थी, फ्रेम पत्ती भी कहते हैं इसे। तो आगे वाले हिस्से शार्क कसते ही 14 नंबर के बोल्ट से टाइट हो जाएंगे फ्रेम के, जबकि यहाँ 10 नंबर के 2 बोल्ट छोटे, आधा इंच लंबाई और 10 नंबर 10 mm जिसे कहते हैं, ये बोल्ट हम टाइट कर देंगे। ये फ्रेम की पायदारी के लिए एक एक वाशर फ्रेम के बाहर लगा दी है हमने। इसे मेन एक्सल या सेंटर एक्सल कहा जाता है। तो हमने जिस तरह फ्रंट व्हील एक्सल को भी ग्रीस किया था, रियर व्हील एक्सल को भी ग्रीस करेंगे। और ये सेंट्रल एक्सल, तो खास तौर पर सेंट्रल एक्सल को ग्रीस लाजमी कर लेना चाहिए, वरना ये जंप्स के दौरान और आम रूटीन में हरकत करते हुए आवाज ची ची की फ्रेम से आती है, जैसे कोई चीज रगड़ खा रही हो। इन्हें ड्रम रबर कहते हैं। ये जैसे ही आप लेदर चेंज करते हैं उनके साथ इन्हें लाजमी चेंज किया करें। और ये मार्केट में टायर के बने हुए भी अवेलेबल होते हैं कि उनकी लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन वो नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि वो टायर वाले जो रबर होते हैं वो काफी सख्त होते हैं और उससे इंजन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। चेन एडजस्ट हमने डाल दिया, गरारी हमने प्लेट में पिछली वीडियो में लगा ली और उसकी स्लीव भी बेरिंग। गरारी हब लगाने के बाद अब हम ये व्हील जिसमें ड्रम रबर लगा लिए हैं, एक्सल को ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि इसकी लाइफ और बेरिंग्स की लाइफ मैक्सिमम रहे। लेदर प्लेट में 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, जिसका रेयर हेड 14 नंबर और पीछे से कॉलर मोटी होती है। ड्रम रबर्स को आराम से घुमाते हुए बिठा लेते हैं। और यहाँ एक ये बुश ये लगाते हैं बैलेंस करने के लिए हब को। और एक्सल में चेन एडजस्टर डाल के हमने एक्सल इसमें लगा दिया। अब ये टाई रॉड लेदर प्लेट के साथ ये 14 नंबर का बोल्ट होता है, इसे अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये ब्रेक रॉड है जिसे हमने ब्रेक पैडल के साथ मुंसलिक किया था। ये
ऐसे नहीं बैठता तो आप किसी से कहें कि वो फ्रंट से ब्रेक पैडल को हल्का सा नीचे दबाए और आप इसे रॉड को बिठा लें। और बैक पे ये 14 नंबर बोल्ट होता है, सॉरी नट है 14 नंबर का, और इसमें झरी बनी होती है। यहाँ कभी भी सादा नट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो झटकों में गिर जाता है और फिर ब्रेक नहीं लगती और आपको नुकसान पहुंच सकता है, कोई हादसा हो सकता है। ये एक्सल का नट हम लगा रहे हैं, लेकिन इसे टाइट अभी नहीं करते क्योंकि चेन हमने अभी नहीं एडजस्ट की। तो जैसे ही हम इंजन लगाएंगे तो चेन लगाकर इसे एडजस्ट करने के बाद टाइट करेंगे। अब हम रेयर शाफ्ट फिट करने लगे हैं। तो रेयर शाफ्ट के नीचे शाफ्ट के अंदर तो कुछ नहीं होता। अगर हम ये एक्स्ट्रा पायदान लगाएंगे तो फिर तो वॉशर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। अदरवाइज शाफ्ट के बाहर एक वॉशर जेन्युइन और एक कैप नट होता है 14 नंबर का। यहाँ भी 14 नंबर का एक बोल्ट होता है। यहाँ जेन्युइन तौर पे फुट रेस्ट लगा होता है जो फोल्डेबल होता है। ये समल्ले हम कस्टम करते हैं। ये बड़ी चौड़ी जालियां लगा लेते हैं ताकि बच्चे और खवातीन को पाँव रखने में सहूलत रहे। बाइक मैनुअल में ऐसी चीजें लगाने से मना किया जाता है क्योंकि जो चीजें हम और लगाते हैं वो हमारी बाइक को नुकसान पहुंचाती हैं। ये हमारा बाएं शाफ्ट फिट हो गया। अब ये दूसरा शाफ्ट फिट करते हैं और इस तरफ भी हम नीचे पायदान लगाएंगे। ये 2 in 1 है, पायदान भी है और साइलेंसर की हिफाजत के लिए सेफ्टी ग्रिल भी है और हमारा जूता पाँव जलने से महफूज रहता है। तमाम 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादा हरारत खारिज करते हैं, इसलिए 4 स्ट्रोक बाइक्स के साइलेंसर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। इसलिए ये जाली हरारत से, साइलेंसर की हरारत से हमें महफूज रखती है। शाक के बाहर हैंडल आता है जिससे हम आम रूटीन में तंग जगह पर बाइक को मोड़ने के लिए और पार्किंग में ये हैंडल काफी मददगार साबित होता है। दोनों तरफ अंदर की तरफ एक एक हैंडल का एक सिरा और ये कैरियर बाहर की तरफ रख के हम एक एक वाशर रख के 14 नंबर के दोनों अतराफ में नट कस देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का काम कंप्लीट हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।